वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग मेरे हर एक व्यूवर को, अगर तुम हॉरर को बर्दाश्त नहीं कर सकते डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट जो इस मांगा के राइटर के साथ हुआ वो तुम में से किसी के साथ हो। सो यू हैव बीन तो मैंने कुछ टाइम से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमे मांगा कवर करना शुरू करा है, जिसके अंदर मैंने शुरू करा थोड़ा डिस्गस्टिंग या फिर ट्रॉमेटाइजिंग एनिमे मांगा से, जिनमें थोड़ा बहुत हॉरर होता था। बट आज मेरे पास जो है ना, आई बेट यू दिस, वो तुम्हें सबसे ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस देने वाली है। नॉट इन द टर्म्स ऑफ हॉरर कि तुम्हें कुछ यूनिक टाइप का हॉरर फील होएगा, बट बस रीड करने में तुम्हें बहुत यूनिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस मांगा के अंदर। और साथ में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि दिस मांगा इज एक्चुअली कर्स्ड। ऐसा क्यों बोला जाता है और इस मांगा राइटर ने अपना ही क्रिएशन क्यों छोड़ दिया, मतलब उसने मांगा ड्रॉप कर दी, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा और वो तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक करने वाली है। ओके, तो मेरे पास आज जो मांगा है उसका नाम है PTSD रेडियो बाय मासाकी। अगर तुम अभी ऑनलाइन जाके PTSD की फुल फॉर्म देखोगे तो आएगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब किसी भी ह्यूमन के अंदर एक ऐसा डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है किसी ट्रॉमेटाइजिंग चीज जो उसने अपने पास्ट में देखी हो, तभी उस इंसान को वैसे इंसिडेंट के बाद ऐसे विजन्स आते होंगे जो ट्रॉमेटाइजिंग जो भी हुआ होगा। ये मांगा एक्चुअली में एक हॉरर मांगा जिसके अंदर काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। ना रुको, इससे पहले तुम अभी भग जाओ, नाम सुन के हम तो पहले पढ़ लेंगे, रिव्यू बाद में देखेंगे, तुम इसको समझ नहीं पाओगे। जाओ, बोल दिया मैंने। तुम इसको रीड करने बैठोगे तुम खुद ही कंफ्यूज हो कि ये क्या हो रहा है ये, बिकॉज इसका जो रीड करने का ऑर्डर है वो इतना यूनिक है। मैंने पर्सनली लाइफ में कभी नहीं पढ़ा कुछ। इसके अब तक 6 वॉल्यूम आए हैं, 7वां भी आना था पर राइटर में हिम्मत नहीं हुई लिखने की। देखो, अगर तुम इसका पहला वॉल्यूम खोल लो तो तुम्हें शुरू में एक रेडियो टाइप ऑफ दिखेगा कुछ, और नेक्स्ट पे तुम्हें एक फोटो दिखेगी जो काइंड ऑफ इंडेक्स की तरह होगी, जिसमें हर एक वॉल्यूम में चैप्टर लिखे हुए हैं, पेज नंबर पर कौन चैप्टर है वो लिखा हुआ है, बट चैप्टर के नाम बड़े अजीब से हैं, लाइक 89.27, 64.98। और हाँ, ये चैप्टर्स के नाम है। अगर तुम खुद से मांगा पढ़ने शुरू करोगे तो मैं समझ नहीं आएगा कुछ भी, बिकॉज चैप्टर 1 एक अलग स्टोरी है, चैप्टर 2 एक अलग स्टोरी है, चैप्टर 3 एक अलग स्टोरी है। सो कौन सी कहां कंटिन्यू हो रही है लोगों को समझ ही नहीं आती, बट इसके राइटर ने इतने स्मार्टली इसको प्रेजेंट करा है ना, ब्लोन अवे बाय दिस। जो इस मांगा की वॉल्यूम 1 है उसका इंडेक्स पेज देखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरी वॉल्यूम 1 के अंदर कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे चैप्टर 8 देखो, उसका नाम है 18.41, और फिर चैप्टर 17 है जिसका नाम है 18.50। अब तुम्हें समझ आया कि अगर तुम्हें शॉर्ट स्टोरीज को समझ रहा है तुम्हें किस ऑर्डर में देखना पड़ेगा ये। और ऑफ कोर्स हर चैप्टर के शुरू में चैप्टर का नाम जो हर्ड्स में है वो मेंशन्ड है, और जैसे मैंने बताया हर्ड्स के अंदर है, जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही है ब्रो। इतना क्रिएटिव माइंड एक हॉरर स्टोरी के अंदर ना, मैं तुम्हें बता दूं तुम कंप्लीटली कैसे पढ़ सकते हो। और तो ऑनलाइन इसकी मांगा मिलना थोड़ा मुश्किल है विद प्रॉपर इंडेक्स, बट मेरे को ड्राइव का लिंक मिल गया था, तो इफ एनीवन वांट्स टू रीड इट। अब जो शॉर्ट हॉरर स्टोरीज हैं इनके अंदर है क्या, देखो सारी जो शॉर्ट स्टोरीज है ये सारी अलग है बहुत, कोई भी किसी भी कनेक्टेड नहीं है ऐसा तुम्हें पढ़ते हुए लगेगा, बिकॉज हर एक स्टोरी के अंदर सारे डिफरेंट कैरेक्टर है, सारी डिफरेंट स्टोरीज फॉलो हो रही हैं, बट ये सारी एक स्टोरी से कनेक्टेड है जो कि एक गॉड से रिलेटेड है। देखो पहले एक गॉड हुआ करता था, हेयर का कोई गॉड, जापानीज मैथोलॉजी में होगा कोई, बना दे उस मांगे के अंदर। पहले ऐसा रिचुअल होता था कि उसे खुश रखने के लिए सब लोग अपने बाल काटते थे, उसे डोनेट करते थे, बट जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न हुई सब लोग उसे भूल गए, लोगों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया उस गॉड को, और वो हो गया गुस्सा। उसने बोल दिया मैं इनकी माँ बहन पे आ जाऊंगा, तो उसने लोगों को सबक सिखाना शुरू करा अपने अंदाज में, लाइक कभी लड़कों के बाल खींच रहा है, कभी बुड्ढों के कान में कुछ घुसा रहा है, लाइक बहुत वियर्ड। वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 1 है वो थोड़ा स्टोरी को ज्यादा बेटर वे में समझाता है, क्योंकि शुरू में लड़की की दादी उसके बाल काट रहे होते हैं और यही समझा रही होती है, और वही लड़की फ्यूचर में आके ऐसा नहीं करती, जो गॉड या एंटिटी है उसको परेशान करते है, उसके बाल खींचते हैं कभी भी। इट्स लाइक बुलिंग समवन बट इन अ हॉरर वे। मैंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, होता है ना स्टोरी के अंदर कितना हॉरर है, मुझे उतना फील नहीं हुआ, बट इसका जो आर्ट है, इसमें जो प्रेजेंट करा जाता है ना हॉरर को, ब्रो मैं रहता हूँ बिल्कुल अकेले, लाइक मेरा फ्लोर ऊपर छत है, नीचे वाला फ्लोर खाली है, और उसके नीचे मेरे पेरेंट्स और भाई। सो मैं ना काइंड ऑफ आइसोलेशन में रहता हूँ। सो रात को ना बहुत होता है कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है, और मैं ये और पढ़ के बैठ गया। और तुम्हें पता है मांग का मेन थीम क्या है, पीछे मुड़ के मत देखो। इस मांग के अंदर हॉरर को जिसमें प्रेजेंट करा गया ना ब्रो, वो आर्ट एक बहुत लाइक डरावना देख के, वो मे भी तुम्हें अभी वीडियो में ना लगे, बट तुम खुद से जब पढ़ोगे ना तुम थोड़ी वाइब में जाओगे उस चीज की, तो तुम्हें थोड़ा फील होएगा वो हॉरर। चलो मैं तुम्हें 2 शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि इसके मांगा राइटर था उसके साथ क्या हुआ। ये स्टोरी है वॉल्यूम 3 से चैप्टर 41 के अंदर, जिसके पहले पार्ट का नाम है 48.68। अंधेरे रात की बात है, काफी यंग लड़का है जो आराम से सो रहा है, तो तभी अपने मुंह में कुछ फील होता है, वो जैसे थूकता हुआ देखता है, बहुत अजीब सा क्रीचर उसके मुंह से निकला है, और यहीं पे 48.68 खत्म। और ये चैप्टर 41 था और इसका नाम था 48.68। अब इसका जो अगला चैप्टर है ना वो एक्चुअली में इससे पहले छपा हुआ है, मतलब चैप्टर 37 के अंदर, जिसका नाम है 48.87। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हें चैप्टर का जो पर्टिकुलर नाम है 48 पॉइंट जो आगे है तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ना जब वो यंग लड़का था वो काफी बुढ़ा हो चुका है और इधर आराम से सो रहा होता है अपनी बीवी के साथ, तभी उसको एकदम से कुछ आवाज आते हैं, वो उठ जाता है और उसकी बीवी पूछती है कि तुम्हें अब भी आवाज आ रही है कुछ, वो बोलता है नहीं शायद से मेरी इमेजिनेशन
हेलुसिनेशन हो और फिर से सो जाता है। यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट खत्म। अब अगले पार्ट के ऊपर जो है चैप्टर 46 के अंदर, जिसका नाम है 48.90। इस पार्ट में आराम से सो रहा होता है पर इसे कान में कुछ फील होता है जो बहुत इंटेंस होता है। ये अपने कान पे हाथ लगाता है और इसके हाथ पे कुछ आहत आते हैं छोटे छोटे। इसकी बीवी वो खींचती है और देखते हैं बहुत अजीब सा इंसेक्ट इसके कान से निकला है। लौंडा और उसकी बात जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर बताता है कि मैंने आपके हस्बैंड का पूरा एक्सरे करा है, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। यहाँ पे वो बोलता है मे बी आपके हस्बैंड के पास्ट में कोई ट्रॉमेटाइजिंग चीज हुई हो जिसका वो अब भी डिसऑर्डर बन चुका है उन्हें। आगे डॉक्टर बोलता है कि अभी के लिए आपके हस्बैंड को रेस्ट करने देते हैं और जब उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है उसके मुंह से बहुत सारे ऐसे क्रीचर बाहर आ रहे होते हैं और एंड में लिखा हुआ है कैन एनीवन स्टॉप इट। और इसी के साथ चैप्टर 48 पॉइंट जो भी था वो खत्म। मैंने पहले बोला ना 2 स्टोरी सुनाऊंगा, नहीं एक स्टोरी काफी है। दूसरी तीसरी चौथी जो भी है वो तुम खुद देख लेना, बिकॉज मेरे को सुनता नहीं है। मैंने मिडोरी के लिए मना करा फिर भी आके मिडोरी देख ली। मैंने डोकोमोस्टी के लिए मना करा वो भी देख ली। मैंने बजाक के लिए हाँ बोला वो भी देखी, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू ऑल। ये भी देखना जाके अब क्या फर्क पड़ता है। बट देखने से पहले सुनते जाओ कि इसका जो राइटर है उसके साथ क्या हुआ, उसने मांगा क्यों रोक दी। तुमने आते पहले बहुत न्यूज सुनी होगी मांगा रुक गई बिकॉज जो राइटर उसकी तबियत खराब हो गई या फिर राइटर को ब्रेक चाहिए कुछ टाइम का इससे रुक गई। बट इधर राइटर की स्टोरी ही हॉरर है बहुत। उसने खुद की स्टोरी अपने लास्ट वॉल्यूम के अंदर बनाई हुई है कि भाई क्या सब हुआ इसके बाद। उसने बताया कि पहले उसने जगह रेंट पे ली थी मांगवा लिखने के लिए, मतलब काम वगैरह के लिए, जो कि बहुत बड़ी जगह थी पर उसे काफी सस्ते प्राइस में मिल गई थी। और जगह को एग्जामिन करते हुए ना उसे वहां पे एक श्राइन का टूटा हुआ पार्ट मिला था। जिनको नहीं पता श्राइन क्या होती है, कहना मंदिर टाइप ही होता है बट खाली गॉड्स वगैरह के लिए, डीमंस वगैरह के लिए भी होते हैं। और जो हमारे राइटर को श्राइन का पार्ट मिला था उसने उसे इग्नोर करा, अपना काम पे लगा रहा। बट उस राइटर के असिस्टेंट राइटर को कुछ अजीब चीजें उस घर के अंदर नोटिस होने लग गई। लाइक रात के टाइम या फिर दिन में भी कुछ अजीब सी आवाजें आना, जैसे कि स्कूल में होता है ना ब्लैक बोर्ड उस पे कोई नेल घिस रहा हो, भाई इतनी इरिटेशन वाली आवाज होती है वो। जब बाहर पत्तियों पे कोई चल रहा है ऐसी आवाज आना, रात के टाइम कभी भी लाइट बंद हो जाना ना। ये चीजें सुन के किसी को बड़ा अजीब फील होगा बट ये बस स्टार्टिंग है। आगे जाके राइटर उसकी टीम को अजीब डिसीज होना शुरू हो जाते हैं। जो राइटर है उसको काफी एक रेयर टाइप ऑफ डिसीज हो जाता है, इसका नाम होता है ITP। फुल फॉर्म ये रही, यू कैन प्रोनाउंस इट, डॉक्टर लोग कर लो प्रोनाउंस। इसके अंदर होता क्या, हमारे लोअर फेस के आसपास जैसे लिप्स, टंग और यहाँ पे थोड़ा एरिया में ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं जिनसे ब्लड निकलने लग जाता है ना। ये इसके साथ कुछ टाइम पहले हुआ था स्टोरी लिखते हुए, फिर कुछ टाइम बाद इसके साथ फिर से कुछ अजीब चीज होती है। जैसे कि एक दिन काम करते इसका बॉडी टेम्परेचर खुद से लो होना शुरू हो जाता है और साथ में इसकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, इसका मुंह स्वेल हो जाता है साइड से बहुत ज्यादा ना। इसके बाद जो राइटर है उसने मांगा के कंटिन्यू नहीं करी है, उसने छोड़ दिया है। इनफैक्ट उसके बाद इसके बाद भी कुछ चीजें हुई हैं जो उसने डिस्क्लोज भी नहीं करी है। उसने ये लिखा है अगर मैं करूंगा तो शायद से वो मेरे पे नाराज हो जाए और मुझे और गंदा पनिशमेंट करे। नाउ दिस इज लाइक व्हाट द मैं एक मांगा की फ्रिक्शनल स्टोरीज पढ़ रहा था, मैं रियल लाइफ में कहां से घुस गया एकदम से। देखो इफ यू आस्क मी इवन आई एम नॉट श्योर कि कंप्लीटली सच है या नहीं है। हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है बट तुम खुद सोचो अगर ये बंदे ने झूठ बोल रहा हो ऐसा सब कुछ एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए, अपनी मांग को थोड़ी लाइट देने के लिए, कितना बढ़िया प्लान हो सकता है वो। और ऐसा भी नहीं जो डिसीज बताया वो झूठ है, वो सारे डिसीज भी असली है। इवन आई एम नॉट श्योर ये सच है नहीं है बट दिस इज फकिंग यूनिक। ऐसी मांगा की स्टोरी टेलिंग साथ में मांगा राइटर खुद से अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो मैं ऑनेस्ट ये कुछ ऐसा था जो मुझे पढ़े काफी यूनिक फील हुआ कि भाई हाँ कुछ अलग पढ़ा मैंने आज। और इसके साथ इतना सब कुछ हुआ तभी लोग इस मांगा को एक कर्स मांगा बोलते हैं। बोलते जिन्होंने मांगा पढ़ी होगा तो कुछ फ्यूचर में बुरा होता है। तो मेरी वाली वीडियो इतनी थी। अब तक मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया तुम लोगों का। अगर तुम लोगों को इस मांगा को ट्राई करना है, इसका नाम है PTSD रेडियो। ये वीडियो इतनी थी, हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। और हाँ कल वेंसडे है पर कल जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नहीं आ रहा है बिकॉज वो एक हफ्ते के ब्रेक पे है। और हाँ पहले कह रहा हूँ अपने रिस्क पे पढ़ना, मुझे बोलना कि अब नींद नहीं आ रही।